नमस्कार जी सभी को। लोक देवियों की जो क्लास हमारी चल रही थी उसमें आपके फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए अभी हम आपके इस क्लास में अजमेर संभाग की लोक देवियों के बारे में बात करेंगे आपसे। देखिएगा अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, अगर अजमेर संभाग में जिलों को देखा जाए कि कौन कौन से जिले आपके मुख्य रूप से शामिल हैं, तो इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं आप। अभिनाटो, अभिनाटो, अभिनाटो से तात्पर्य आपके क्या है कि एक तो आपके कौन सा हो गया कि अजमेर हो गया, बी से तात्पर्य भीलवाड़ा हो गया, ना से तात्पर्य नागौर हो गया और टो से तात्पर्य टोंक हो गया। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक क्षेत्र में जो लोक देवियां हैं उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। जैसे सबसे पहली लोक देवी के रूप में हम जिनका उल्लेख कर रहे हैं वो हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है कि अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण आपके किसने करवाया है? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया है। ये चामुंडा माता जो अजमेर में हैं, ये चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के आपके दरबारी कवि के रूप में थे, उन चंद्रवरदाई की आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। चंद्रवरदाई की आराध्य देवी, चंद्रवरदाई की आराध्य देवी आपके कौन है? चामुंडा माता है। ठीक है। अब इन चामुंडा माता का एक मंदिर तो आपके कहां पर है? जोधपुर में भी है। चामुंडा माता का अजमेर में तो मंदिर है ही, साथ में आपके चामुंडा माता का मंदिर हमें जोधपुर में भी आपके दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा आपके जोगणिया माता। जोगणिया माता आपके कहां पर हैं? भीलवाड़ा में है। जोगणिया माता, जोगणिया माता का मंदिर कहां पर है कि भीलवाड़ा में है। मनोकामना पूरी करने वाली आपके देवी के रूप में मानी जाती हैं। कौन? जोगणिया माता। देखिएगा इनके बारे में आपके ये बताया जाता है जोगणिया माता के कि देवाहाड़ा ने जब अपनी पुत्री का विवाह किया, देवाहाड़ा ने जब अपनी पुत्री का विवाह किया तो उसने अन्नपूर्णा माता को आपके किसके रूप में? अन्नपूर्णा माता को आमंत्रित किया विवाह में। अन्नपूर्णा माता जोगन का रूप धारण करके आई। अन्नपूर्णा माता जोगन का रूप धारण करके आई, इसलिए आपके ये मंदिर है अब वो आपकी किसका मंदिर कहलाता है? जोगणिया माता का मंदिर कहलाता है। ठीक है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में आपके मुर्गा छोड़ने की परंपरा है। मनोकामना, देखिए मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में मुर्गा छोड़ने की परंपरा है। तो जोगणिया माता आपके भीलवाड़ा में है, मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में ये मानी जाती हैं। ठीक है। हालांकि आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जोगणिया माता का एक मंदिर हमें आपके कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग में भी दिखाई देता है। जोगणिया माता का एक मंदिर हमें आपके कहाँ दिखाई देता है? चित्तौड़ दुर्ग में भी दिखाई देता है। तो चामुंडा माता अजमेर, जोगणिया माता कहाँ पर हो गई? भीलवाड़ा में। इसके अतिरिक्त आपके जोगणिया माता का मंदिर आपके कहाँ पर हो गया है? ये आपके चित्तौड़ दुर्ग में भी इनका मंदिर स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार आपके धनोप माता की बात करें, कौन है? धनोप माता। धनोप माता का मंदिर कहां पर है कि धनोप गांव भीलवाड़ा में। धनोप गांव भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर है। ठीक है।
तो धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? धनोप गांव भीलवाड़ा में। इसके अतिरिक्त आपके हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़ भीलवाड़ा में। हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? सनवाड़। सनवाड़ भीलवाड़ा में आपके हिचकी माता का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके जोगणिया माता भीलवाड़ा, धनोप माता कहाँ पर है? भीलवाड़ा। हिचकी माता कहाँ पर है? सनवाड़ भीलवाड़ा में आपके स्थित हैं। अब ऐसे ही आपके देखिएगा एक नाम माता है आपके कुशाला माता। कुशाला माता आपके कहाँ पर हैं? बदनौर भीलवाड़ा में। पांचवी आपके माता जी के देखें हम तो कौन है? कुशाला माता। कहाँ पर हैं? कि भाई बदनौर भीलवाड़ा में है। कुशाला माता का मंदिर आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? बदनौर भीलवाड़ा का आपके कुशाला माता का मंदिर प्रसिद्ध है। बताते हैं कि जो कुशाला माता हैं ये चामुंडा माता का ही अवतार हैं। किनका अवतार हैं? ये चामुंडा माता का अवतार है। माता का अवतार है। ऐसी मान्यता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा 1457 ईस्वी में जब बदनौर का युद्ध लड़ा गया तो बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी को, जो कि मालवा के सुल्तान थे, उनको पराजित किया था। और उसी उपलक्ष्य में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया है? बदनौर में आपके इसके मंदिर का निर्माण करवाया है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण एकादशी से यहाँ पर आपके मेला भरता है। कब से कब तक? भाद्रपद कृष्णा एकादशी से अमावस्या तक। अमावस्या तक किनका? कुशाला माता का मेला आपके यहाँ पर भरता है। कहाँ पर? बदनौर भीलवाड़ा में। आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर ये बात हम लिख सकते हैं 1457 में हुए बदनौर के युद्ध में कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में निर्मित। महमूद खिलजी को आपके महाराणा कुंभा के द्वारा 1457 ईस्वी के बदनौर के युद्ध में पराजित किया गया। इसी उपलक्ष्य में आपके इनका मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। नेक्स्ट आपके देखें कि आपके दधी माता का नाम आता है। ठीक है ना, एक आपके माता जी कौन सी आती हैं? दधी माता। गोठ मांगलोद नागौर में। गोठ मांगलोद नागौर में आपके किनका मंदिर है? दधी माता का आपके मंदिर है। ठीक है, बताते हैं कि आपके दधी माता हैं ये दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी। और जो आपके दधी माता जो गोठ मांगलोद नागौर वाली हैं, इनका मंदिर आपके प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित आपके मंदिर है। इनका मंदिर आपके कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर। माता का मंदिर आपके कैसा है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसका निर्माण आपके भोज प्रथम के काल में हुआ था। निर्माण आपके कब हुआ है इसका? देखिए, मंदिर आपके महामारू शैली का मंदिर हो जाएगा ये।
और निर्माण आपके भोज प्रथम के द्वारा करवाया गया। भोज प्रथम के द्वारा आपके किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? दधि माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। प्रतिहार राजा हैं आपके भोज प्रथम। बताते हैं कि आपके राम रावण युद्ध के आपके जो दृश्यांकन हैं, उन सभी दृश्यांकनों का चित्रांकन आपके कहाँ पर? दधि माता मंदिर पर हमें दिखाई देता है। अर्थात भगवान राम का आपके वनवास जब से हुआ है और रावण का वध जब तक हुआ है, तो वनवास से लेकर के रावण वध तक के जो चित्रांकन हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान राम के वनवास से रावण वध तक के दृश्यों का चित्रांकन, हमें आपके किस में दिखाई देता है? इसी आपके दधि माता मंदिर में आपके दिखाई देता है। तो दधि माता मंदिर आपके कहाँ हो गया है? गोठ मांगलोद आपके नागौर में दधि माता का मंदिर है। नेक्स्ट आपके देखिए, भवाल माता का नाम आता है, भवाल ग्राम नागौर में। भवाल माता कहाँ पर हैं? भवाल ग्राम नागौर में। भवाल माता को भी आपके देखिए 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है किनको? आपके भवाल माता, जो आप भवाल ग्राम नागौर में आपके जिनका मंदिर है, उनको भी 2.5 प्याला आपके शराब चढ़ाई जाती है। एक कैवाय माता का मंदिर है जो किणसरिया प्रवसन नागौर में है। कैवाय माता का मंदिर, माता का मंदिर किणसरिया, नागौर। तो किणसरिया नागौर में आपकी किनका? कैवाय माता का मंदिर है। और बताते हैं कि दाहिया राजवंश की कुलदेवी के रूप में है। कौन? कैवाय माता। दाहिया राजवंश की कुलदेवी, दाहिया राजवंश की कुलदेवी आपके कौन हो गई? कैवाय माता हो गई। एक सरकी माता, जिन्हें आपके पाड़ा माता के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सरकी माता का मंदिर, माता यानी पाड़ा माता, सरकी माता या पाड़ा माता का मंदिर आपके डीडवाना नागौर में है। जो डीडवाना की झील है उसी के पास आपके इसका मंदिर स्थित है, डीडवाना नागौर। तो ये कुछ अजमेर संभाग की आपके लोक देवियों के नाम हैं, जिनमें आपके किनके नाम आए? सरकी माता या पाड़ा माता के नाम से जिन्हें जानते हैं, डीडवाना नागौर की हैं। कैवाय माता किणसरिया नागौर की हैं, दाहिया राजवंश की कुलदेवी के रूप में हैं। भवाल माता हैं भवाल ग्राम नागौर में, जिन्हें आपके जीण माता की तरह 2.5 प्याला शराब आपकी चढ़ाई जाती है। उसी प्रकार हमने नाम लिया आपके किनका कि भाई दधि माता हैं, गोठ मांगलोद नागौर में आपके दधि माता का मंदिर है। ठीक है, साथ में आपके प्रतिहार कालीन मंदिर है और दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में ये मानी जाती हैं। ठीक है, कुशाला माता हैं बदनौर भीलवाड़ा में, जिन्हें चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। और आपके बताते हैं कि बदनौर की लड़ाई में आपके महाकुंभा की विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक आपकी माता का मेला बढ़ता है। और आपके बात की हमने चामुंडा माता अजमेर में है, और जोगणिया माता भीलवाड़ा, धनोप माता धनोप गांव भीलवाड़ा, हिचकी माता का मंदिर आपके सनबाड़ भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। कहाँ की?
जोधपुर संभाग की, कि जोधपुर संभाग की लोक देवियां। जोधपुर संभाग में लोक देवियों को अगर देखा जाए तो आप पहले तो ये देखिए कि जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ट्रिक से आपके इनको देखते हैं, जद, बाप, जासी, जैसलमेर। जदबाप, जासी, जैसलमेर, तो आपके क्या बन जाएगा, जोधपुर संभाग बन जाएगा। जैसे जोधपुर संभाग की आपके लोक देवियों की अगर हम बात करें तो जदबाप, जासी आपके जैसलमेर में, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाप यानी बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और जैसलमेर। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, जालौर हो गया, सिरोही हो गया। ये आपके किसके, जोधपुर संभाग के कुछ जिले हैं। अब जोधपुर संभाग की लोक देवियों को अगर देखा जाए कि कोई आपके पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है, यहाँ पर आपके लोक देवियों की महत्ता अधिक है, अधिक संख्या में आपकी लोक देवियों की आपके संख्यात्मक रूप से और प्रमुख लोक देवियों को भी हमें आपके इस क्षेत्र में पाते हैं, जिनमें आपके अगर पहली लोक देवी के रूप में हम जिनकी चर्चा करते हैं, जिनका अभी भी आपके उल्लेख किया, वो हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता आपके कहाँ पर हैं, जोधपुर में। चामुंडा माता मंदिर, तो चामुंडा माता मंदिर आपके कहां पर है, जोधपुर में। चामुंडा माता मंदिर कहां पर है, जोधपुर में। देखिए चामुंडा माता हैं, ये किनकी, प्रतिहारों की कुलदेवी और राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में है। प्रतिहारों की तो ये क्या हैं, कुलदेवी हैं। प्रतिहारों की कुलदेवी और राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में है, क्योंकि राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। राठौड़ों की इष्ट देवी हैं और आपके किन की, प्रतिहारों की कुलदेवी हैं। देखिए बात क्या है, आपके चामुंडा माता के मंदिर में बताते हैं कि प्रतिहार राजकुमारी थी लीलादे। प्रतिहार राजकुमारी कौन थी, लीलादे। इन लीलादे का विवाह आपके किससे हुआ था, चूड़ा से, राव चूड़ा से आपके। तो जब लीलादे का विवाह आपके किससे, राव चूड़ा से हुआ, तो उस समय राव चूड़ा को मंडौर दहेज में दे दिया गया। तो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी आपके उस समय किस क्या बन जाती है, मंडौर बन जाती है। तो देखिए प्रतिहार राजकुमारी लीलादे, विवाह किससे हुआ है, रावचूड़ा से। रावचूड़ा से, रावचूड़ा को दहेज में क्या दे दिया इन्होंने, प्रतिहारों के द्वारा आपके दहेज में दे दिया गया मंडौर। हालांकि इस मंडौर को, प्रतिहारों को जीतने में भी आपके मदद करने वाले कौन थे, रावचूड़ा ही थे। ठीक है, अब आपके चामुंडा माता, अब इसी उपलक्ष्य में रावचूड़ा ने मंडौर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने कहां पर, फिर आपके मंडौर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मंडौर में माता का मंदिर बनवाया है। फिर आपके राव जोधा, जो जोधपुर के आपके संस्थापक के रूप में हैं, जोधपुर नगर को जिनके द्वारा बसाया गया है, राव जोधा के द्वारा जब मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया गया,
तो वो आपके मंडौर से मूर्ति को मंगवा करके 1460 ईस्वी में राव जोधा ने आपके, देखिए राव जोधा ने मंडौर से प्रतिमा लाकर उसे जोधपुर में स्थापित करवाया। जोधपुर में स्थापित करवाया है। तो राव जोधा के द्वारा आपके जोधपुर में स्थापित करवा दिया गया किनकी? चामुंडा माता की प्रतिमा को। ठीक है, अब क्या हुआ, 9 अगस्त 1857 ईस्वी की बात है। 9 अगस्त 1857 ईस्वी को बिजली गिरने से, 9 अगस्त 1857 को बिजली गिरने से मंदिर आपके क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। इस क्षतिग्रस्त मंदिर का आपके फिर जीर्णोद्धार करवाया है। जीर्णोद्धार आपके किनके द्वारा करवाया गया है? तख्त सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। महाराजा तख्त सिंह हैं, उन्होंने आपके मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि 9 अगस्त 1857 ईस्वी को बिजली गिरने के कारण आपके मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि सितंबर 2008 में यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है? नवरात्रों में आपके भगदड़ मच जाती है। नवरात्रों में भगदड़ हुई और इस भगदड़ में लगभग आपके 300 लोग मारे गए। 300 लोग मारे गए। अब सरकार ने क्या किया, जब आपके 300 लोग मारे गए तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, और वो जांच आयोग क्या कहलाता है? जसराज चोपड़ा जांच आयोग कहलाता है। जसराज चोपड़ा जांच आयोग। तो जसराज चोपड़ा जांच आयोग को गठित क्यों किया गया है? कि चामुंडा माता के मंदिर में जो आपके यहाँ पर क्या भगदड़ में आपके जो लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस आपके जो यहाँ पर आपकी दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना की जांच के लिए सरकार ने जसराज चोपड़ा जांच आयोग का गठन किया था। तो ये चामुंडा माता हैं जो मूलतः आपके कहाँ पर हैं? जोधपुर में हैं। पहले आपके कहाँ पर थी? ये मंडौर में। मंडौर में इनकी स्थापना किसने करवाई? कि राव चूड़ा के द्वारा। प्रतिहारों से मंडौर दहेज में मिला था आपके किसको? राव चूड़ा को। बाद में जब आपके 1459-60 ईस्वी में आपके जोधपुर की स्थापना हो जाती है, तो राव जोधा मंडौर से आपके इस प्रतिमा को ला करके इसे जोधपुर में स्थापित करवा देते हैं। लेकिन 9 अगस्त 1857 ईस्वी को बिजली गिरने के कारण ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। तब महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। लेकिन सितंबर 2008 ईस्वी में यहाँ पर जो भगदड़ मची नवरात्रों के आपके मेले के अवसर पर, उस समय आपके लगभग 300 लोग उस भगदड़ में मारे गए, और उन्हीं वजह से आपकी उनकी जांच की वजह से जसराज चोपड़ा जांच आयोग का गठन यहाँ पर किया गया है। जसराज चोपड़ा जांच आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो एक आपके कौन सी हैं? ये चामुंडा माता है। दूसरी हम बात करें आपके किनकी? आईजी माता की। किनकी? आईजी माता। आईजी माता की अगर यहां पर चर्चा की जाए तो आप देखिएगा, आईजी माता के संदर्भ में कुछ एक तथ्यात्मक आपकी रिपोर्ट है। जैसे आईजी माता का है जो मूल नाम है वो था जीजीबाई। मूल नाम आपके क्या था इनका? जीजीबाई। जीजीबाई। जन्म इनका कहाँ हुआ है? अंबापुर, गुजरात में। अंबापुर, गुजरात में आपके किनका जन्म हुआ है? आईजी का आपके जन्म हुआ था। ठीक है, और आपके पिता कौन थे इनके? भीखाजी डाबी। पिता कौन हैं? भीखाजी डाबी। भीखाजी डाबी आपके आई माता की क्या हैं? पिता हैं। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या बन जाती हैं आपके कौन?
ये आपके आई माता जी और रामदेव जी के समाज सुधार के कार्यों में इनके द्वारा अपना योगदान दिया जाता है। रामदेव जी की शिष्या, इनके समाज सुधार के कार्य में हाथ बटाया, समाज सुधार में योगदान दिया। तो समाज सुधार के कार्य में योगदान किन्होंने दिया है? इन आपके रामदेव जी की शिष्या के रूप में जो आपके किन का नाम आया है? आईजी माता का नाम आया है। बिलाड़ा जोधपुर वाली हैं। कहाँ की हैं ये? बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में आपके किन का स्थान है? आईजी माता का स्थान है। अब देखिए, आई माता का जो मंदिर है वहां पर इनके दीपक की ज्योति से हमेशा आपके केसर टपकने लगी रहती है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है और इनका जो समाधि स्थल है उसको बड़ेर कहा जाता है। इनका जो मंदिर है, मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। और इनका थान क्या कहलाता है? बड़ेर कहलाता है। इनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। किनके? आईजी माता का जो आपके दीपक है उसके आपके जो दीपक की ज्योति है उस ज्योति से आपकी केसर टपकती है। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी आपके किसे माना जाता है? आईजी माता को माना जाता है। बिलाड़ा जोधपुर वाली हैं। बताते हैं कि आपके जो मालवा का आपके महमूद खिलजी था, मालवा का महमूद खिलजी आईजी माता जी से आपके विवाह करना चाहता था, जीजीबाई से आपके विवाह करना चाहता था। इस कारण अपने पिता भीखाजी डाबी के साथ मिलकर के ये कहाँ आ जाती हैं? बिलाड़ा आ जाती है और यहाँ आपके लोक देवी के रूप में पूजनीय होती हैं। रामदेव जी की शिष्या के रूप में थी। रामदेव जी ने जो समाज सुधार का बीड़ा आपके अपने समाज में उठाया था, उस समाज सुधार के कार्य में जहाँ हड़बू जी के द्वारा सहयोग दिया गया, वहीं आईजी माता का भी आपके प्रबल योगदान इसमें माना जाता है कि इनके द्वारा भी आपके किसमें? समाज सुधार के कार्य में योगदान दिया गया है। तो आपकी सीधी सी बात है कि आईजी माता का मूल नाम क्या हो गया? जीजीबाई। जन्म कहाँ हो गया? अंबापुर गुजरात में। पिता कौन है? कि भीखाजी डाबी हैं। किनकी शिष्या थी? कि रामदेव जी की शिष्या थी। इनका मंदिर क्या कहलाता है? कि दरगाह कहलाती है। थान क्या कहलाता है? बड़ेर कहलाता है। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है इनके। और आपकी सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी के रूप में कौन मानी जाती हैं? आईजी माता को माना जाता है। ठीक है। अब अगली बात आपकी देखिए, एक है सच्चियाय माता। ओसियां। कहां पर है सच्चियाय माता का मंदिर? आपके ओसियां जोधपुर में। ओसवालों की कुलदेवी के रूप में है जोधपुर। इनके रूप में है ये ओसवालों की कुलदेवी के रूप में। ओसवालों की कुलदेवी के रूप में सच्चिया माता का नाम आता है। इनका मंदिर का निर्माण है परमार राजा उपलदेव के द्वारा करवाया गया। देखिए, मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? परमार राजा उपलदेव ने। परमार राजा उपलदेव के द्वारा आपके किसके? सच्चियाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन सी शैली में? अब चूंकि परमारों का आपके मंदिर निर्मित किया गया है, इसलिए ऑब्वियसली आपके कौन सी शैली का मंदिर हो जाएगा? कि भाई मारू गुर्जर शैली का है। क्योंकि प्रतिहारों का तो होता तो ये महामारू शैली का होता,
और परमारों के काल का है तो आपके कौन सी शैली का मंदिर हो गया, मारू गुर्जर शैली का मंदिर आपके ये हो जाता है, सच्चियाय माता का मंदिर। अब देखिए इस सच्चियाय माता के मंदिर में महिषासुर मर्दनी माता की प्रतिमा स्थित है, इसीलिए सच्चियाय माता का जो मंदिर है वो सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के रूप में ही जानी जाती हैं। ये आपके किसके हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी आपके कौन, सच्चिया माता मानी जाती हैं। इनके मंदिर में महिषासुर मर्दनी माता की प्रतिमा है, महिषासुर मर्दनी माता का प्रतिरूप है। मंदिर में आपके क्या है, महिषासुर मर्दनी माता के प्रतिरूप के रूप में यहाँ पर ये स्थापित हैं। नेक्स्ट आपके पिपलाज माता का मंदिर है, ये भी आपके कहाँ पर है, ओशिया जोधपुर में ही है। पिपलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, ओशिया जोधपुर में। पिपलाज माता का मंदिर आपके कहाँ हो गया, ओशिया जोधपुर में। आपके केवल नाम ही याद रखना है मुख्य रूप से। अब एक जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण लोक देवी के रूप में है वो लोक देवी हैं नागणेची माता। नगाड़ा बाड़मेर, नगाड़ा बाड़मेर में आपके किनका मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है। अब देखिए नागणेची माता आपके मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। अब ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी हैं तो आपके देखिए किशनगढ़ के राठौड़ों की कुलदेवी यही है, मेड़ता के राठौड़ों की कुलदेवी यही है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, नागणेची माता। तो राठौड़ों की कुलदेवी है, राठौड़ों की कुल देवी कौन है, नागणेची माता है। देखिए इनके बारे में, नागणेची माता के बारे में आपकी एक मान्यता है कि राठौड़ वंश के संस्थापक हुए थे राव सिंहा। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हुए हैं, राव सिंहा। राव सिंहा के पश्चात आसनाथ हुए, धुअड़ हुए, रायपाल हुए, कर्णपाल हुए, जालनसी हुए, छाड़ा हुए, तीड़ा हुए। ठीक है, हमने बताया आपके कि राव सिंहा के पौत्र आपके कौन हैं, राव दुहड़। और राव दुहड़ के काल में आपके लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से आपके इस प्रतिमा को ला करके, देखिए कौन लेकर के आए हैं, लुम्ब ऋषि। कर्नाटक से लाए, कर्नाटक से प्रतिमा को लेकर आए। कर्नाटक से प्रतिमा को लेकर के आए और इसे कहां पर स्थापित करवा दिया है, नगाड़ा गांव आपके बाड़मेर में स्थापित करवा दिया है। किनको, नागणेची माता को। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि राव जोधा जिनके द्वारा आपके जोधपुर की आपकी नींव डाली गई थी, राव जोधा के द्वारा आपके क्या किया गया है, जोधपुर दुर्ग में भी आपके नगाड़ा से इस प्रतिमा को मंगवा करके कहां पर, जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाया। जोधपुर दुर्ग में स्थापित, जोधपुर दुर्ग में आपके किसको,
नागणेची माता की प्रतिमा को स्थापित करवाया। बाद में आपके जब बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव आपके राव बीका के द्वारा डाल दी गई। ये आपके जोधपुर में कहाँ से आई है? ये नगाड़ा से आई है। कहाँ से आई है? नगाड़ा से। बाद में राव बीका आपके एक चांदी का प्रतिमा के रूप में आपके माता की प्रतिमा को लेकर के जाते हैं और बीकानेर में भी आपके इनकी एक चांदी की प्रतिमा की स्थापना कर दी जाती है। तो देखिए, जोधपुर से कहाँ गई? बीकानेर। जोधपुर से आपके कहाँ गई हैं? बीकानेर। और बीकानेर में आपकी चांदी की प्रतिमा को लेकर के कौन गए हैं? चांदी की प्रतिमा को लेकर के गए थे आपके राव बीका। चांदी की प्रतिमा को लेकर के कौन गए हैं? राव बीका आपके वहां पर गए हैं। ठीक है, बताते हैं कि आपके नागणेची माता का एक रूप आपके क्या है? शेन पक्षी है। नागणेची माता का एक रूप आपके कौन सा? शेन पक्षी को माना जाता है। तो राठौड़ों का जो आपके राजकीय चिन्ह है उस पर भी आपके शेन पक्षी की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, तो आपके मूल आपके नागणेची माता का मंदिर था नगाड़ा बाड़मेर में। बाद में आपके यहाँ से राव जोधा इसे कहाँ लेकर के आए हैं? जोधपुर लेकर के आए हैं। दुर्ग में आपके नागणेची माता की स्थापना करवाई है। फिर आपके क्या हुआ है कि भाई यहाँ पर जो आपके मूल दुर्ग में स्थापित जो प्रतिमा है, देखो इनकी जो मूल प्रतिमा है जिसको आपके ये लेकर के आए हैं ऋषि, वो काष्ठ निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है, काष्ठ निर्मित है। और साथ में आपके क्या है कि 18 भुजी प्रतिमा के रूप में है। 18 भुजी प्रतिमा के रूप में आपके देखने को मिलती है। तो शेन पक्षी आपके माता के प्रतीक के रूप में ही है, जिसको कि आपके राठौड़ वंश के द्वारा अपने राज्य चिन्ह में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक माता जी का नाम आता है विरात्रा माता। विरात्रा माता कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर में है। विरात्रा माता, विरात्रा माता। विरात्रा माता का मंदिर आपके कहां पर है? कि चौहटन बाड़मेर में है। और ये भोपों की कुलदेवी के रूप में है। कहां पर है इनका मंदिर? चौहटन बाड़मेर। और किनकी कुलदेवी के रूप में है ये? भोपों की कुलदेवी के रूप में है। भोपों की कुलदेवी के रूप में आपके किनका नाम आता है? विरात्रा माता का नाम आता है। ठीक है, बताते हैं कि प्रतिमा की आपकी गर्दन टेढ़ी होने के कारण विरात्रा माता की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा की गर्दन आपकी टेढ़ी है, इसलिए आपके इन्हें वाकल माता के नाम से भी जानते हैं। इनकी देखिए प्रतिमा की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल माता के नाम से जाना जाता है। वाकल माता के नाम से जाना जाता है किनको? विरात्रा माता को ही। ठीक है, अब एक नाम आपके आता है लवणीय माता का। बाड़मेर का क्षेत्र है, नमक का क्षेत्र है, तो लवणीय माता आपके कहां पर है? पचपदरा बाड़मेर में। लवणीय माता का मंदिर कहां पर है? पचपदरा बाड़मेर में। पचपदरा बाड़मेर में आपके किनका? लवणीय माता का मंदिर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो हम आपके बात करें कि भाई जैसलमेर की लोक देवियों की हम चर्चा करें, जैसे आप देखिएगा जैसलमेर की लोक देवियां।
जैसलमेर की लोक देवियाँ। देखिए जैसलमेर में अगर हम लोक देवियों की बात करें तो 7 कल्याणी देवियों की आपके यहाँ चर्चा देखने को मिलती है। 7 कल्याणी देवियों। कल्याणी देवी की आपकी चर्चा कहाँ मिलती है? हमें यहाँ जैसलमेर के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, हुआ क्या था आपके, देखिए 7 कल्याणी देवियों के संदर्भ में आपके यहाँ पर नाम अगर लिए जाएं 7 कल्याणी देवियों के, तो उन 7 कल्याणी देवियों में आपके एक तो आबड़ हैं। कौन सी हैं? आबड़ हैं। आबड़ के अतिरिक्त आपके आसी, शेषी, गेहली, आबड़, आसी, शेषी, गेहली, होला, आवड़, आसी, शेषी, गेहली, हुला और आपके रूपा और लांगदे। रूपा और लांगदे। रूपा और लांगदे, ये 7 कल्याणी देवियां आपके कहां पर हैं? जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखिए इन 7 कल्याणी देवियों के जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वज वो षड़वा चारण शाखा से संबंधित थे। षड़वा चारण शाखा से संबंधित थे। ये षड़वा शाखा चारण शाखा के जो लोग हैं ये मांड क्षेत्र जैसलमेर में थे। कहां पर थे ये? मांड क्षेत्र जैसलमेर में थे। ठीक है, मांड क्षेत्र, इसी में आपके एक नाम आता है चेलाचारण का। चेलाचारण, इसी शाखा के अंतर्गत किसका नाम आया है? चेलाचारण का नाम आता है। और ये चेलाचारण आपके यही मांड क्षेत्र में आपके स्थित एक चेलक ग्राम है। मांड क्षेत्र में ही कौन सा ग्राम है? चेलक ग्राम। इस चेलक ग्राम में रहने लग जाते हैं। चेलक ग्राम में रहने लगे। इस चेलाचारण की वंशावली में ही आपके कौन से मामड़िया चारण का नाम आया? किसका नाम आया है? मामड़िया चारण का नाम आया। अब मामड़िया चारण के आपके कोई संतान नहीं हुई। कोई संतान नहीं हुई तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए मामड़िया चारण के द्वारा हिंगलाज माता की 7 बार यात्रा की गई। हिंगलाज माता की 7 बार यात्रा की गई। हिंगलाज माता आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, जब 7 बार यात्रा की गई इनके द्वारा तो माता ने प्रसन्न होकर के किनके घर पर जन्म लिया है? मामड़िया चारण के घर जन्म लिया। और जन्म भी आपके किनके रूप में लिया है? 7 कन्याओं के रूप में जन्म लिया है। 7 कन्याओं के रूप में आपके जन्म लिया। किनके द्वारा? हिंगलाज माता के द्वारा। तो हिंगलाज माता ने मामड़िया चारण के घर पर जन्म लिया और वो भी किनके रूप में? 7 कन्याओं के रूप में आपके जन्म लिया जाता है। अब जब 7 कन्याओं के रूप में आपके जन्म लिया किन्होंने? हिंगलाज माता ने। अब उसी समय आपके क्या हुआ कि ये जो आपके क्षेत्र है चेलक ग्राम का जो क्षेत्र है यहाँ पर अकाल पड़ गया। जैसे ही अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने पर आपके क्या हुआ है? मांड क्षेत्र को छोड़ करके ये मांड क्षेत्र को छोड़ करके ये जो कन्याएं हैं ये कहां चली जाती हैं? सिंध क्षेत्र की ओर चली जाती हैं। सिंध क्षेत्र में चली गई। और जब सिंध क्षेत्र जब नष्ट हुआ तो पुनः आपके ये कहां पर आई? जैसलमेर आई। पुनः वहां से कहां आई हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर में आपके ग्रामीणों के द्वारा, लोगों के द्वारा इनका आपके 7 बहनों का आपके स्वागत किया गया। और स्वागत आपके जिस स्थान पर किया गया वो गांव कहलाता है आयता गांव। कौन सा गांव कहलाता है? आयता गांव। आयता गांव जैसलमेर में आपके इनका स्वागत किया गया था। आयता गांव जैसलमेर में आपके इनका स्वागत किया गया था। यहीं पर काला डूंगराय का मंदिर स्थित है। आयता गांव में ही आपके कौन सा? काला डूंगराय का मंदिर स्थित है। डूंगराय मंदिर स्थित है। कहां पर मंदिर स्थित है? ये आयता गांव में। आपके इस मंदिर का निर्माण महाराबल जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया है। निर्माण आपके किन्होंने करवाया है?
जवाहर सिंह के द्वारा आपके इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यही जो आपके 7 कल्याणी देवियां हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से आपके पूजी जाती हैं। इनके लिए आपके विभिन्न नामों से 7 मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, यही 7 कल्याणी देवियां हैं जो जैसलमेर में अलग अलग नामों से आपके पूजी जाती हैं। और आपके देखिए जैसलमेर क्षेत्र में अगर लोक देवियों की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके उनमें नाम आता है स्वांगिया माता का। किसका नाम आया है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जैसलमेर का नाम आता है, जो भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं। ये कहाँ पर हैं? जैसलमेर में। और किसकी? भाटी राजवंश की कुलदेवी है। भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में किनका नाम आता है? स्वांगिया माता का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, ये गजरूप सागर के पास इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मंदिर गजरूप सागर के पास। गजरूप सागर के पास, सागर के पास आपके मंदिर है। माता का अगर प्रतीक देखा जाए, प्रतीक तो आपके प्रतीक क्या है? एक तो पालम चिड़िया है, पालम चिड़िया। पालम चिड़िया आपकी कौन सी है? जिसे शगुन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शकुन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। वो माता की प्रतीक के रूप में है, शकुन चिड़िया। एक मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ भाला माता का प्रतीक है। भाला आपके स्वांग जिसे बोल रहे हैं हम, आपके मुड़ा हुआ भाला भी आपकी माता का प्रतीक है। बताते हैं कि एक बार माता जी ने प्रसन्न होकर के जरासंध को अपना भाला दे दिया था। ठीक है, और जब आपके यादवों के और जरासंध के मध्य युद्ध हुआ तो यादव उस युद्ध में पराजित हुए। भगवान कृष्ण से आपके कारण को पूछा गया कि भाई कि कैसे पराजित हुए हैं यादव। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई कि इनके पास देवी माँ का दिया हुआ आपके एक भाला है। ठीक है, उस भाले को आपके इनसे ले लिया जाए तो आपके क्या होगा कि जरासंध पराजित हो जाएगा। सभी यादवों ने मिलकर के माता की प्रार्थना की और माता ने फिर आपके जरासंध से उस भाले को मांगा, लेकिन जरासंध ने उस भाले को देने से इनकार कर दिया। तो क्रोधित माता ने आपके जरासंध से युद्ध किया और उस युद्ध में आपके जो वो भाला है वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसी कारण जो झुका हुआ भाला है वो माता का प्रतीक बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके देखिए भाले को क्या कहते हैं? स्वांग बोलते हैं। इस कारण आपके माता का नाम ही क्या पड़ गया है? स्वांगिया पड़ गया है। भाले को क्या बोलते हैं हम? स्वांग बोलते हैं। इस कारण माता का नाम क्या पड़ गया है? स्वांग पड़ गया है। तो स्वांगिया माता का मंदिर आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में है, भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में है। ठीक है, और आपके देखें यहाँ पर तो देखिए घटियाली राय का मंदिर है। घटियाली राय का मंदिर आपके जो तनोट के पास जैसलमेर में है। घटियाली राय का मंदिर, तनोट के पास। जैसलमेर। बताते हैं कि एक बार पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा आपके यहाँ पर आक्रमण किया गया और माता की प्रतिमा को खंडित कर दिया। उसी समय आपके क्या है, उन आपके सैनिकों की आंखों से, आपके आंखों से, नाक से आपके खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा, उससे उन सैनिकों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। मंदिर में अभी भी आपके माता की जो खंडित प्रतिमाएं हैं वो आपके वहाँ पर विराजमान है। ठीक है ना, वहाँ पर स्थित है। पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा आपके माता के मंदिर को, आपके यहाँ प्रतिमा को खंडित करने का कार्य किया गया था। ठीक है, ऐसे ही नाम आता है तनोट माता का। तनोट माता, ये तनोट जैसलमेर में है। तनोट जैसलमेर में आपके कौन हैं?
तनोट माता या तनोटिया माता के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये सेना की देवी हैं। रूमाल वाला मंदिर है, थार की वैष्णो देवी हैं। ये क्या हैं? सेना की देवी, थार की वैष्णो देवी, इनका जो मंदिर है वो रूमाल वाला मंदिर कहलाता है। रूमाल वाला मंदिर किनका? तनोट माता का जो मंदिर है वो आपके रूमाल वाला मंदिर कहलाता है। बताते हैं कि 1965 का जब आपके युद्ध हुआ था उस समय आपके कुछ गोले यहाँ पर तनोट माता के मंदिर परिसर में आकर के गिरे, लेकिन वो फटे नहीं। आज तक आपके वो गोले यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में जीवित दिखाए हुए हैं। ठीक है, जीवित हैं आज तक आपके वो यहाँ पर। नेक्स्ट आपके एक मंदिर आता है तेमड़ा राय जी का मंदिर। कौन सा है? तेमड़ा राय जी का मंदिर। जी का मंदिर तेमड़ा जैसलमेर में। तेमड़ा राय जी का मंदिर आपके कहाँ पर है? तेमड़ा जैसलमेर में है। ये भी आपके भाटी वंश की कुलदेवी के रूप में है, तेमड़ताई के नाम से आपके जानी जाती है। किस नाम से? तेमड़ताई, तेमड़ताई के नाम से जानी जाती हैं। बताते हैं कि 3 चुल्लुकों में ही, यानी कि 3 बार चुल्लू का आचमन आपके इनके द्वारा किया गया था। उसी समय जो हाकड़ा समुद्र है, हाकड़ा नदी का जो पानी है उसको आपके पूरी तरह आपके सोख लिया था कि इन्होंने, माता ने। ठीक है, ऐसे एक नाम आता है देंगराय का मंदिर। देंगराय मंदिर रासला गांव जैसलमेर में है। देंगराय मंदिर, राय मंदिर ये कहाँ पर है? रासला गांव जैसलमेर में है। रासला गांव जैसलमेर। देंगराय का मंदिर आपके कहाँ पर है? रासला गांव जैसलमेर में है। इनके बारे में आपके बताते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ भैंसों के बीच में एक दैत्य है, वो आपके भैंस बन करके ही वहाँ झुंड में चरने लगा रहता था। तब आपके माताजी के द्वारा उस दैत्य की हत्या यहाँ पर करवाई जाती है। तब से आपके यहाँ पर देंगराय जी का जो मंदिर है वो आपके प्रसिद्ध हो जाता है। एक जो यहाँ प्रमुख मंदिरों की श्रेणी में आता है वो है हिंगलाज माता का मंदिर। हालांकि आपके देखिए हिंगलाज माता के मंदिर की हम बात करें तो इसको अलग से ही कर लेते हैं हम, जैसलमेर में ना लेकर के अलग से एक मंदिर के रूप में हम देखते हैं हिंगलाज माता के मंदिर को। देखिएगा इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपके हिंगलाज माता की मुख्य पीठ है। ये माता सती का रूप है, माता सती का रूप है। बताते हैं कि माता सती जो कि दक्ष के, हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री थी, ये यज्ञशाला में अपने आप को जब भस्म कर देते हैं तो भगवान शिव आपके क्रोधित होकर के इनके शव को अपने कंधे पर रख करके तांडव करने लगते हैं, जिससे सभी जगह महामारी और आपके हाहाकार मच जाता है। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े करते हैं और ये टुकड़े आपके जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वहाँ वहाँ विभिन्न शक्तिपीठों का निर्माण हो जाता है। बताते हैं कि माता का जो हिंगुल लगा सिर है, हिंगुल आपके जो मांग में सिंदूर भरते हैं, तो हिंगुल लगा सिर आपके कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में गिरा। उसी से आपके किनका? हिंगलाज माता का स्वरूप बन जाता है। ठीक है, अब हिंगलाज माता के आपके मंदिर राजस्थान में और देखे जाएं तो देखिए लोद्रवा जैसलमेर में, लोद्रवा जैसलमेर में आपके, जिसकी हम चर्चा करने वाले थे अभी, नारलाई जोधपुर में, सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर में, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। किनके? हिंगलाज माता के आपके विभिन्न स्वरूप यहाँ पर स्थापित हैं।
ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके बीदासर चूरू और फतेहपुर सीकर में भी इनके स्वरूप हैं। बीदासर चूरू और फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर और बीदासर चूरू, बीदासर चूरू में भी किनके, हिंगलाज माता के ही आपके स्वरूप स्थापित है। ठीक है। ऐसे ही आपके देखें तो एक आशापुरा माता है। आशापुरा माता का मंदिर आपके पोखरण जैसलमेर में है, नाडौल पाली में है। देखिए आशापुरा माता है, आशापुरा माता, इनका आपके देखिए पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में किनका, आशापुरा माता का मंदिर है। इसके अतिरिक्त नाडौल पाली में भी आशापुरा माता का और मोंदरा जालौर में भी आशापुरा माता का मंदिर है। नाडौल पाली और मोंदरा जालौर, मोंदरा जालौर में भी आपके किनका, आशापुरी माता का मंदिर स्थित है। तो आशापुरा माता पोखरण जैसलमेर, नाडौल पाली और मोंदरा जालौर में आपके इन माता का मंदिर है। चौहानों की कुलदेवी के रूप में आपके ये मानी जाती हैं कौन, आशापुरा माता। इनके अतिरिक्त आपके देखिए एक हैं आपके कौन, कुशाल माता या सुगाली माता। कुशाला माता तो हमने कर ली। एक आपके माताजी के रूप में किनका नाम आता है, सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर आपके कहां पर है, आउवा पाली में, आउवा पाली में। आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी हैं, किनकी, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी कौन है, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता है। बताते हैं माता के जो प्रतिमा है उसमें 10 सिर और 54 हाथ बताए जाते हैं। 10 सिर और 54 हाथ आपके माता के बताए जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जब कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली एक अंग्रेजी सेना यहाँ आती है, तब आपके ठाकुर खुशहाल सिंह तो इस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं और आपके कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना सुगाली माता की प्रतिमा को लेकर के कहाँ चली जाती है, अजमेर चली जाती है। बताते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के समय सुगाली माता के मंदिर में जो अरनपुरा छावनी क्षेत्र के या जोधपुर क्षेत्र के जो क्रांतिकारी थे, जो आपके यहाँ आंदोलनकारी जो विद्रोह में आपके हिस्सा ले रहे थे, उन क्रांतिकारियों के द्वारा यहाँ पर दिन प्रतिदिन आपके मीटिंगों का आयोजन होता था, यहाँ योजनाओं का निर्माण आपके किया जाता था। इस वजह से सुगाली माता का मंदिर है वो 1857 के रिवोल्ट के दौरान हाईलाइट्स में रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए एक नाम आता है सुंधा माता मंदिर, भीनमाल जालौर में, सुंधा माता मंदिर। मंदिर कहां पर है, भीनमाल जालौर में है। अब देखिए ये मंदिर भी मूल रूप से किनका है, चामुंडा माता का ही मंदिर है। अर्थात आपके मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा है, वो विराजमान है। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे भी आपके सुंदा माता मंदिर में चलाया गया है और चूंकि सुंदा पर्वत पर यह मंदिर है, इसलिए आपके हम चामुंडा माता को आपके सुंदा माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ इसकी खास बात यह है कि मंदिर की परिसर में जब हम पीछे की ओर जाते हैं तब आपके एक चट्टान को चीर करके शिव और सती की जो प्रतिमा बाहर निकली हुई है वो यहाँ के अद्भुत दृश्य के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर आपकी सुंदा माता पर 2006 ईस्वी में राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया है। 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे भी आपके कहाँ बना है, यहाँ सुंदा माता मंदिर में ही बनाया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मरकंडी माता है नीमाज पाली की, मरकंडी माता कहाँ पर हैं, नीमाज पाली, नीमाज पाली में आपके मरकंडी माता हैं। इनका मंदिर भी आपके कैसा है,
प्रतिहारकालीन मंदिर है, प्रतिहारकालीन मंदिर। मरकंडी माता का मंदिर आपके कैसा है, प्रतिहारकालीन मंदिर के रूप में आपके यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और क्षेमकारी माता हैं जिन्हें आपके भीनमाल की आदिदेवी के रूप में जाना जाता है, क्षेमकारी माता भीनमाल जालौर, क्षेमकारी माता भीनमाल जालौर। भीनमाल जालौर में आपकी कौन सी माता हैं, क्षेमकारी माता हैं, भीनमाल की आदिदेवी के रूप में जानी जाती है, भीनमाल की आदिदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। भीनमाल की आदिदेवी के रूप में आपके कौन सी माता जी, क्षेमकारी माता हैं, वो आपकी प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखें अर्बुदा देवी हैं, वो आपके राजस्थान की वैष्णो देवी जिन्हें कहा जाता है, वो आबू पर्वत आपके सिरोही में है, अर्बुदा देवी। आबू पर्वत सिरोही। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से आपके कौन जानी जाती हैं, अर्बुदा देवी आपके जानी जाती हैं। खीमेल माता हैं बसंतगढ़ सिरोही में, खीमेल माता बसंतगढ़ सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही में आपके कौन सी माता जी हैं, खीमेल माता जी हैं, ठीक है। और आपके अम्बा माता का भी आपके हम यहाँ पर नाम लें तो आबू रोड सिरोही में आपके किन का मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है, अम्बा माता, आबू रोड सिरोही। यहाँ पर आपके किनका, अम्बा माता का आपके मंदिर है, ठीक है। तो ये हमारे आपके जोधपुर संभाग की कुछ देवियों के बारे में हमने आपसे चर्चा आपके यहाँ पर इस क्लास में की है, जिसमें आपके अलग अलग आपके देवियों के बारे में, जैसे अम्बा माता का मंदिर कहाँ हो गया, आबू रोड सिरोही में, खीमेल माता बसंतगढ़ सिरोही में। हमको ज़्यादातर आपके कौन सा मंदिर किस आपके लोकेशन पर सिचुएटेड है उनको सुमेलित करने के लिए सामान्यतः पूछा जाता है। अर्बुदा देवी का मंदिर आबू पर्वत सिरोही में है, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती हैं। क्षेमकारी माता भीनमाल जालौर में है, मरकंडी माता हैं वो नीमाज पाली में है, सुंदा माता हैं भीनमाल जालौर में है। इसके अतिरिक्त आपके हमने आशापुरा माता पोखरण जैसलमेर नाडौल पाली मोंद्रा जालौर में आशापुरा माता का मंदिर है। हिंगलाज माता का मंदिर आपके कहाँ हो गया, लोद्रवा जैसलमेर बलूचिस्तान पाकिस्तान, नारलाई जोधपुर शिवाना बाड़मेर। इसके अतिरिक्त आपके आमेर जयपुर फतेहपुर सीकर और बिंदासर चूरू में भी आपके हिंगलाज माता का स्वरूप स्थापित है। सुगाली माता का मंदिर हमने आपके कहाँ, आहुआ पाली में बताया है, जो आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार जैसलमेर की आपके 7 कल्याणी देवियों की चर्चा हमने आपसे की है। अब नेक्स्ट क्लास के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।